हाय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है द म्यूटेशन इंस्टीट्यूट में। और हम यहाँ पर सॉल्ट को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। अब तक आपने सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट पढ़ लिया है। अब हम लोग अपने थर्ड सॉल्ट सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की तरफ चलते हैं। जनरली इसे वॉशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं, जिसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। याद रखिएगा कि सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 मॉलिक्यूल्स भी ऐड होते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया होगा कि हम अपने थर्ड सॉल्ट वॉशिंग सोडा की तरफ चल रहे हैं, जिसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। याद रखिए कि इसे अनदर नेम से जाना जाता है, जो इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये जो डेकाहाइड्रेट टर्म यूज किया गया है, डेका इट मींस 10 और हाइड्रेट इट मींस वाटर। तो फॉर्मूला Na2CO3.10H2O। इन केस की बात है कि अगर सोडियम कार्बोनेट डज नॉट कंटेन एनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी सोडियम कार्बोनेट किसी भी तरीके का वाटर कंटेन नहीं करता है, यानी उसके पास वाटर नहीं होता है, तो उस समय इज कॉल्ड एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। उसे एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिए कि एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट जो है उसे कॉमनली जो बोला जाता है वो बोला जाता है सोडा ऐश के नाम से। किस नाम से? सोडा ऐश। तो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज सोडा ऐश। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। याद रखिए कि अगर सोडियम कार्बोनेट में वाटर के मॉलिक्यूल्स कंटेन नहीं करते हैं तो इस समय इसे एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। एक कॉमन नेम और इसका और है, जिसको हम लोग सोडा ऐश के नाम से बोलते हैं। सोडा ऐश में ध्यान दीजिएगा कि आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। आइए हम यहाँ बात करना चाहते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी। तो प्रिपरेशन ऐसे होगी कि हम लेंगे सोडियम क्लोराइड। क्या लेंगे? सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट। इसमें हम लोग मिलाएंगे अमोनिया NH3 के साथ साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये यहाँ पर आपको 4 चीजें लेनी है। कौन कौन सी? सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। जब इन सारी चीजों को मिलाएंगे यानी रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। इस बेटा क्या फॉर्मूला है? सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaSCO3। याद रखिएगा कि इसे अदर नेम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो ये बन जाएगा और साथ में अमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड। इसके बाद हम लोग बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करेंगे। फिर यहां पर हमें आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ध्यान दीजिए Na2CO3 किसको गर्म करने पे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर। ये गर्म करने का साइन है डेल्टा और ट्रायंगुलर साइन होता है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करेंगे। तो गर्म करने के बाद सोडियम कार्बोनेट, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब हमें इस सोडियम कार्बोनेट को क्या करना है, इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ऐड करा देना है, जिसके थ्रू हमें मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और इस तरीके हम अपना वॉशिंग पाउडर प्राप्त कर लेंगे। वॉशिंग पाउडर इट मींस सोडा। आपके घरों में डिटर्जेंट पाउडर होता है, वही ये वॉशिंग सोडा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए Na2CO3.10H2O। हम यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा की क्या है? वॉशिंग सोडा इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। इसके अलावा इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड एल्कलाइन इन नेचर। याद रखिए कि ये वाटर में सॉल्युबल है, साथ साथ में इसका जो नेचर होता है वो एल्कलाइन होता है।
एल्कलाइन जब मैं बेस पढ़ा रहा था वहां पे एल्कलाइन टर्म यूज किया था। एक बात और याद रखिए कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टर्म आएंगे जो आप लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे, इसलिए आपको एक काम ये भी करना है कि प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिए। यानी कहने का सेंस यहाँ है कि जिस समय से ये लेसन स्टार्ट किया है उन लेक्चरों को भी आपको देखना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टर्म आ रहे हैं जो आपके प्रीवियस हैं और बार बार उनको पढ़ा पाना ठीक नहीं है, क्योंकि आपका पूरा सेमेस्टर जो है वो प्रॉपर केमिस्ट्री का ले सकूं मैं, तो इतना वो मैं नहीं बार बार रिपीट कर पाऊंगा, उसके बारे में पूरी तरीके से नहीं समझा पाऊंगा। तो एल्कलाइन के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बता रखा है, वहां पर जाकर उस टॉपिक को आप समझ सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड एल्कलाइन इन नेचर, यानी वाटर में सॉल्युबल होता है और एल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसकी और क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो आइए अब हम अपने थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चल रहे हैं, जिसमें है एक्शन ऑफ एयर, यानी एयर की प्रेजेंस में क्या होता है। तो Na2CO3.10H2O अगर एयर की प्रेजेंस में आता है तो आपका यहाँ पे 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। टोटल थे 10 में से 9 चला गया तो केवल 1 वाटर का मॉलिक्यूल्स ही सोडियम कार्बोनेट में पाया जाएगा। तो इसे बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, याद रखेगा Na2CO3H2O को सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। तो रिएक्ट्स विद एसिड, अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या होगा। सोडियम कार्बोनेट को हम यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा रहे हैं, HCl के साथ, जिसके थ्रू हमें सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिल रही है। अगर हम सोडियम कार्बोनेट को किसके साथ कराएं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, तो सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी वाटर, तो सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो बिल्कुल इजी, एसिड के साथ रिएक्ट कराने पर सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सोडियम कार्बोनेट की सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यहाँ पे अगर इसे हीट करें, गर्म करें, तो क्या होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, सॉरी यहाँ 10H2 है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को गर्म करते हैं यानी हीट करते हैं तो आपका बनेगा सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा ऐश, और जो 10 मॉलिक्यूल्स थे वाटर के वो क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मिलेगा सोडा ऐश और 10 मॉलिक्यूल्स जो होंगे वाटर के वो बाहर निकल जाएंगे। याद रखिएगा कि एयर की प्रेजेंस में 9 वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर होते हैं, लेकिन जब उसे गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो टोटल 10 मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाते हैं। डिफरेंस इतना ही है कि एयर की प्रेजेंस में 9 और हीट करने पे टोटल 10 रिमूव हो जाएंगे। ओके, चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे अपनी यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, यानी यूज कहाँ क्या है। तो याद रखिए कि यूज इन मेकिंग ऑफ सोप, बिल्कुल सोप्स बनाने में, साबुन वगैरह बनाने में। दूसरा, इट इज यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस सच एज क्लीनिंग और वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स एक्सेट्रा। जाहिर सी बात है कि साबुन और डिटर्जेंट बनाने में यूज हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर क्लीनिंग एजेंट होंगे, यानी ये वॉशिंग और क्लीनिंग करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे क्लोथ्स को लेकर बताया गया है कि क्लोथ्स को और एक्सेट्रा भी है, और भी चीजें हम लोग इससे साफ कर सकते हैं क्योंकि क्लीनिंग एजेंट है। ओके, चलिए अब हम लोग कुछ और इसके यूजेस देखते हैं। देखिए हम लोग अगली प्रॉपर्टी चल रहे हैं। इट इज यूज्ड इन पेपर एंड ग्लास इंडस्ट्री। पेपर और ग्लास इंडस्ट्रीज में इट इज यूज्ड टू मेकिंग अदर केमिकल्स लाइक बोरेक्स। बोरेक्स या उसके अलावा बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो इसके थ्रू बनाए जाते हैं। बोरेक्स का फॉर्मूला Na2B4O5OH का 4 और साथ में 8H2। इट इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी वाटर की हार्डनेस को परमानेंटली ये रिमूव कर देता है, दूर कर देता है। तो यहाँ पे हमने कुछ इसके आपके यूजेस देखे।
प्रॉपर्टी देखी, प्रिपरेशन देखे। इस तरीके हमने आज का जो सॉल्ट था सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसे पूरा किया। आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए सॉल्ट को लेकर। तो चलिए ओके, बाय बाय, टाटा। लेकिन जाने से पहले याद रखिएगा कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। साथ साथ में ये याद रखिएगा कि बगल में बेल आइकन होगा, जिसे प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। एक और बात कि वीडियो को ऑलवेज पूरा ही देखा करें, तभी आपको टॉपिक्स क्लियर होंगे। ये नहीं कि 1 मिनट या 2 मिनट की वीडियो देख के छोड़ देंगे, तो उससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो याद रखिएगा कि वीडियो को पूरा भी देखना है। तो चलिए ओके, बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।